नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सक्षम भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और मैं इस वक्त हूं गुजरात के भावनगर ज़िले के अलंग में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जहां भारतीय नौसेना में करीब 30 साल तक सेवा देने के बाद युद्धपोत INS विराट खुद अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। और INS विराट को अपनी गोद में समाहित करने का ऐतिहासिक मौका मिला है अलंग को। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं विराट के आखिरी सफर की विराट यात्रा पर। लहरों का सिकंदर था INS विराट। भारतीय नौसेना की शक्ति का प्रतीक था INS विराट। देश के भरोसे का वाहक बनकर रहा विराट। देश की आन बान और शान रहा INS विराट दुनिया का सबसे पुराना विमान वाहक युद्धपोत था, जिसने 30 साल तक समुद्र की लहरों के बीच हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। INS विराट की ताकत ने हिंदुस्तान की ताकत को दोगुना कर दिया। सेंटोर श्रेणी का ये एक ऐसा युद्धपोत था जो देश की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण अभियानों में शामिल रहा। करगिल युद्ध के दौरान INS विराट की तैनाती कई स्थानों पर की गई थी। ऑपरेशन जुपिटर और 1989 में श्रीलंका में शांति बरकरार रखने के महत्वपूर्ण अभियान में INS विराट शामिल था। श्रीलंका में जब शांति सेना भेजी गई थी, तब भी श्रीलंका के आसपास INS विराट को तैनात किया गया था। साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी INS विराट की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय नौसेना में INS विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता था और सबसे अधिक सेवा देने वाले युद्धपोत के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है। INS विराट ने अपनी अद्भुत क्षमताओं से देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए लगभग 30 सालों तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय नौसेना के विराट गौरव रहे युद्धपोत विराट को पूर्व नौसैनिकों ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भावभीनी विदाई दी। मार्च 2017 में नेवी से सेवा मुक्त किए जाने के बाद नौसेना डॉकयार्ड से विराट की अंतिम यात्रा प्रारंभ हो गई थी, जो अब गुजरात के अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में खत्म होने वाली है। INS विराट भारतीय बेड़े में एकमात्र ऐसा युद्धपोत था जिसने ब्रिटेन की शाही नौसेना और बाद में भारतीय नौसेना में सेवाएं दी। INS विराट ने 26 साल ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ गुजारे और 30 साल भारतीय नौसेना की सेवा की। साल 1987 में भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था। उस वक्त इसका ब्रितानी नाम HMS हर्मीज था। ब्रितानी रॉयल नेवी के साथ विराट ने फॉकलैंड युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट करियर विराट को 12 मई 1987 को शामिल किया गया, जिसके बाद ये भारत की बड़ी ताकत बन गया। 1987 से लेकर साल 2017 तक 30 सालों में विराट ने करीब 11 लाख किलोमीटर की समुद्री यात्रा की, जो धरती के 27 चक्कर लगाने के बराबर है। एयरक्राफ्ट विराट में बेहतरीन तकनीक से लैस करीब 33 लड़ाकू विमानों से लेकर बड़ी संख्या में लड़ाई के साजो सामान को रखने की सुविधा थी। INS विराट पहला ऐसा वॉरशिप था जिसने इतने लंबे समय तक देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की। सक्षम भारत में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत INS विराट का ये सफर जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कई वर्षों तक भारतीय नौसेना के गौरव रहे युद्धपोत आईएनएस विराट की। मूल रूप से ये जहाज़ ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हरमेस नामक युद्धपोत था, जिसे 12 मई 1987 को ब्रिटिश नौसेना से खरीदकर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इंडियन नेवी ने इस जहाज़ को आईएनएस विराट के रूप में कमीशन किया। उसके बाद ये लगभग 30 सालों तक आईएनएस विराट विमान वाहक युद्धपोत के रूप में नौसेना का प्रमुख हिस्सा रहा। सितंबर 2020 को देश के इतिहास के पन्नों में काफी भावात्मक और यादगार दिन के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि विराट का 56 साल से जारी सफर अब खत्म होने वाला है। आईएनएस विराट को अपनी गोद में समाहित करने का ऐतिहासिक मौका मिला गुजरात के भावनगर जिले के अलंग को। दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में ये युद्धपोत रिसाइकिलिंग के लिए अपनी अंतिम यात्रा पर है, जहां शिप ब्रेकिंग कोड के तहत इसे नष्ट किया जाएगा और स्क्रैप के तौर पर इसकी बिक्री की जाएगी। शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में आईएनएस विराट को विदाई देने के लिए थैंक यू विराट नाम का एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया खुद मौजूद रहे। इस अवसर पर पोत परिवहन मंत्री ने कहा कि देश की 30 साल तक शानदार तरीके से सेवा के लिए आज पूरा देश अलंग से आईएनएस विराट को सम्मान के साथ विदाई दे रहा है। इस समय हम गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में हैं, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और आज अलंग को एक और गौरव प्राप्त हुआ है। वो गौरव है आईएनएस विराट को लेकर। करीब 30 साल तक भारतीय नौसेना में सम्मान के साथ, बहुत बहादुरी के साथ अपनी सेवाएं देने के बाद आज आईएनएस विराट को अलंग पर लाया गया है और रिसाइकलिंग कोड के तहत इसको नष्ट करने की एक कार्रवाई की जाएगी। बाद में स्क्रैप में इसको बेचा जाएगा। इस समय आईएनएस विराट पर खुद शिपिंग मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी हैं। सर, कितना बड़ा मोमेंट, आपने आज आईएनएस विराट को थैंक यू बोला और उसके बाद की कार्रवाई किस तरह से आप देखते हैं सर? आईएनएस विराट हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। 30 साल की उसकी नेवी में सेवा के दरमियान उन्होंने कई पराक्रम किए हैं, कई महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे वो श्रीलंका में शांति सेना भेजना हो या तो कारगिल वॉर हो, ऐसी स्थिति में आईएनएस विराट ने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारी निभाई है। आईएनएस विराट ने हमारी समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 11 लाख किलोमीटर का प्रवास किया है। मतलब आप पृथ्वी के 27 राउंड लगा दो, इतना प्रवास करके देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आईएनएस विराट ने काम किया है। वो अंतिम प्रवास पर जब वो अलंग आया है, ऐसी स्थिति में मैं उसको अभिनंदन करने के लिए, वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए उपस्थित रहा हूँ। सर, आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप नमन करने आए हैं, लेकिन जिस तरह से पीछे सालों में बात हुई, जब 17 में आईएनएस विराट को नेवी से थैंक यू किया गया और नेवी का डीकमीशन किया गया, उसके बाद जब से लेके म्यूज़ियम और होटल की बात हुई, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। बाद में रिसाइकलिंग कोड के तहत ये नष्ट करने की प्रक्रिया है। सर, क्या वजह थी और अब किस तरह से इसका स्क्रैप और बाकी चीज़ें रहेंगी? हम उसको म्यूज़ियम बनाना चाहते थे। मुंबई पोर्ट ने उसके लिए अभ्यास भी किया, काम भी किया, नेवी के साथ कई बार डिस्कस भी किया, लेकिन उसकी 17 साल की आयु हो गई थी, उसका फेरस थोड़ा वीक होने लगा था। ऐसी स्थिति में एक ओपिनियन हुआ कि उसको लॉन्ग टाइम के लिए वो खड़ा नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसको अंतिम विदाई देने के लिए डिसाइड किया गया और अगले दिनों में उसको रिसाइकल यहाँ अलंग में किया जाएगा और यहाँ ही उसकी अंतिम सफ़र होगी। सर, लोकसभा में जब रिसाइकलिंग बिल 2019 को जब पास किया जा रहा था, तब आपने बोला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग करने के लिए जो जहाज़ हैं वो अलंग में आते हैं। तकरीबन 35% जहाज़ आते हैं। सर, हांगकांग कन्वेंशन की बात की,
चूंकि आप स्वयं इस वक्त अलंग में आईएनएस विराट पर खड़े हुए, किस तरह से देखते हैं यहाँ के व्यवसाय को और रिसाइकलिंग बोर्ड? मैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि हांगकांग कन्वेंशन को हमने सिर्फ रिसाइकलिंग बिल के माध्यम से रेटिफाई कर दिया। हर साल दुनिया में 1000 वेसल्स को रिसाइकल किया जाता है, उसमें से 350 से 400 वेसल्स यहाँ ही रिसाइकल किया जाता है। यहाँ कई नेचुरल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ का ड्राफ्ट 10 से 12 मीटर का है, और जब टाइड आती है तो करंट इतना हाई है वो डायरेक्ट बीच हो सकता है। आपने देखा होगा 10-15 किलोमीटर तक नंबर ऑफ टाइप ऑफ वेसल्स यहाँ लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और अगले दिनों में हम उसको 50% तक हमारा शेयर लेके जाएंगे। सर, अलंग को प्रमोट करने की बात आपका मंत्रालय करता है, चूँकि आप अलंग गुजरात से ही, अलंग में ही है। सर, कितना बड़ा व्यवसाय है रिसाइकलिंग का और किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ है। देश की रिक्वायरमेंट के 8% स्टील हमें अलंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज से मिलता है। आपने देखा होगा बाहर में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ भी बहुत डेवलप हुई है। सिर्फ री रोलिंग मिल, फर्नीचर, ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, स्टील इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़, ऐसी नंबर ऑफ टाइप ऑफ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ यहाँ डेवलप हुई है। वो इसलिए संभव हुई है कि ये अलंग से जो चीज़ निकलती है उसके आधार पर वो डिपेंडेड है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ और आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे सिर्फ रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ती जाएगी, वैसे ही डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ती जाएगी। थैंक यू सर। तो ये शिपिंग मंत्री मनसुख भाई मांडविया थे, जिनका साफ साफ कहना है कि अलंग में दुनिया का 35% जो व्यवसाय हो रहा है वो हांगकांग कन्वेंशन की न सिर्फ शर्तों को मानता है, बल्कि इस व्यवसाय से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में एक उपयोग होता है। साथ साथ आज के दिन को उन्होंने एक बहुत बड़ा गौरव बताया। उन्होंने बताया कि आईएनएस विराट जब अलंग पर आया तो गौरव है, क्योंकि उसने भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा देने के बाद आज अलंग पर आया है, और इसके रिसाइकलिंग कोड के तहत इसको रिसाइकिल किया जाएगा और स्क्रैप के तौर पे इसको आगे बेचा जाएगा। थैंक यू विराट कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के साथ साथ उपस्थित लोगों ने भी विराट को राष्ट्रीय सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए विदाई दी। हम सब के लिए नेवी में एक बहुत ही एक मोमेंटस ओकेजन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा विराट ने हमारे भारतीय नौसेना में इतना महत्व का योगदान रहा है, और हमारे बहुत हज़ार ऑफिसर्स और सेलर्स हैं जिन्होंने इस जहाज़ पे सर्विस किया है, और उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज़ और बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है विराट पे। जो हमारा जो वर्तमान में एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, उस पर दिख रहा है, और जो अगला वाला अभी जल्द ही जल्द ज्वाइन करेगा हमारे फोर्स सेवल्स में, जो आईएनएस विक्रांत है। तो ये पूरा जो एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया है विराट में, वो अभी दिख रहा है विक्रमादित्य में और दिखेगा विक्रांत में। तो हमारे लिए बहुत ही मोमेंट ऑफ प्राइड है। एक महान शिप है आईएनएस विराट, जो अपने, जैसे मंत्री जी ने कहा, अपने लास्ट लेग्स में अभी बीच होने वाला है। तो हम उदास तो अवश्य नहीं हैं, पर बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि इस जहाज़ ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाई है, और जो हम सब लोगों ने सीखा है वो हम अपने अगले फ्यूचर वाले प्लेटफॉर्म्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक सर्विस देने का रिकॉर्ड आईएनएस विराट के नाम है। आईएनएस विराट को श्रीराम ग्रुप ने 38 करोड़ 54 लाख में खरीदा है, और अब शिप ब्रेकिंग कोड के तहत इस विराट जहाज को दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में नष्ट किया जाएगा और स्क्रैप के तौर पर इसकी बिक्री की जाएगी। गौरतलब है कि आईएनएस विराट को एक होटल या म्यूजियम में परिवर्तित करने की योजनाएं भी बनी, लेकिन इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जिसके बाद अब यह जहाज़ अपने आखिरी सफ़र पर निकल चुका है। शिप रिसाइकलिंग के तहत तकरीबन 9 महीने से लेकर 1 साल में इसे विघटित करके स्क्रैप के रूप में इसकी बिक्री की जाएगी। भारत में ये दूसरी वॉरशिप है जिसे अलंग में डिसमेंटल किया जा रहा है। इससे पहले साल 2014 में आईएनएस विक्रांत को मुंबई में डिसमेंटल किया गया था। हालांकि आईएनएस विराट को एक होटल या म्यूजियम के तौर पर बनाए रखने का भी प्रस्ताव पहले आया था, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि यह शिप पहले ही लंबे समय तक सेवाएं दे चुका है और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो 10-15 साल तक ही बच पाएगा, जिसके बाद नेवी ने विचार विमर्श कर आईएनएस विराट को बेचने का फैसला ले लिया।
आईएनएस विराट को अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के श्रीराम ग्रुप ने भारतीय नौसेना की नीलामी में 38 करोड़ 54 लाख में खरीदा है। विराट को खरीदने वाले श्रीराम ग्रुप का कहना है कि आईएनएस विराट को खरीदकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। आईएनएस विराट जो है एक हिस्टोरिकल और गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड में स्थान किया, एक सोल्जर के रूप उसने काम किया। इस जहाज के ऊपर कई अपने जाबाज सैनिकों की शहीदी भी है। तो हमारे लिए ये शिप एक गौरवशाली और अविस्मरणीय घटना जिसको बोलते हैं कि ऐसा पल शायद भाग्यशाली को मिलता है। बजरंग दास बापा हमारे गुरुदेव और हमारा पिताश्री की आशीर्वाद से ये शिप मिली हुई है और हम बहुत गौरव अनुभवते हैं कि ये हमारे यार्ड में और जो भी हम शिप रिसाइकलिंग में जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा बढ़िया सबसे अच्छा यार्ड है जिसमें HKC वगैरह का साइन किया हुआ है, क्लास NK वगैरह है, उस यार्ड में ये जहाज़ यहाँ पे कट रहा है। अभी देखिए जहाज़ आपके सामने ही बीच हुआ है, किनारे से 3000 फीट दूर है। हाई टाइड में उसको हम खींचेंगे तो हाई टाइड हर 15 दिन के बाद आता है, तो खींचने में कम से कम महीना लग जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होती है शिप ब्रेकिंग की, GPCB GMB ऑयल रिमूवल्स होता है, हैजार्डस का जो भी है वो होता है, तो वो प्रोसेस करके हम परमिशन लेते हैं कटिंग की कार्यवाही। तो वो सब कटिंग के करने में ना कम से कम 1.5-2 महीना जाएगा। उसके बाद जहाज को काटने में कम से कम 9 से 12 महीना लगेगा। श्रीराम ग्रुप के मुताबिक युद्धपोत विराट में काफी अच्छी गुणवत्ता के स्टील के साथ साथ बुलेट प्रूफ मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। विराट को पूरी तरह से स्क्रैप में बदलने में लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। 3 मेन जो एस्पेक्ट है, लेबर हेल्थ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी, और तीनों के हिसाब से हम उसको विसर्जन, उसको काटने का मेरा जीवन नहीं बोलेगा। जहाँ सर्जन भले UK में हुआ मगर उसका अच्छी तरह से विसर्जन हम यहाँ अलंग में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अपना कलयुग का एक अवतार होने वाला है। अपना हिंदू शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि लास्ट भगवान अवतार, कल्कि अवतार यहाँ पे निष्कलंक महादेव के दरिया किनारे में होगा। तो उसका हमारा सजीव में ऐसा कहा जाता है काशी का मरण। तो विराट के लिए एक कल्कि अवतार के जो जहाँ जन्म वो भूमि, वो हिंदुस्तान की, अपने भारत की पावन भूमि में उसकी शान के अनुसार हम विसर्जन करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर विराट को आधिकारिक तौर पर 6 मार्च 2017 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। ये एक ऐसा लड़ाकू युद्धपोत था जिसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि दुश्मनों की जरा सी टेढ़ी निगाह करने पर उन्हें ध्वस्त करने की वो कुवत रखता है। आईएनएस विराट में बसा था एक पूरा शहर, अगर ऐसा कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, इस विराट जहाज पर जहां पुस्तकालय, जिम, ATM, TV और वीडियो स्टूडियो, अस्पताल, दांतों के इलाज का सेंटर और मीठे पानी के प्लांट जैसी तमाम सुविधाएं हैं। आईएनएस विराट का वजन 28,700 टन है, जहां 150 ऑफिसर और 1,500 नाविक अपने फर्ज को अंजाम देते थे। 28 सितंबर 2020 को इस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को सम्मान के साथ विदाई दी गई और इस विदाई का गवाह लोकसभा टेलीविजन भी बना। देश के सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट पर मौजूद पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हमने भी बड़ी बारीकी से समुद्री रक्षा के लिए महत्वपूर्ण विराट के उपकरणों का अवलोकन किया। आईएनएस विराट एक प्रकार से चलता फिरता शहर है जिस पर लाइब्रेरी, जिम, ATM, TV और वीडियो स्टूडियो के साथ साथ अस्पताल जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। लहरों के सिकंदर के नाम से मशहूर आईएनएस विराट, जिसने भारतीय नौसेना में 30 वर्ष तक सेवा दी है। एक तरफ भारत जहां आधुनिक उपकरणों से लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे अनुभवी वॉरशिप आईएनएस विराट अपने आखिरी सफर पर है और लंबी सेवा के बाद रिटायर हो रहा है। आईएनएस विराट का ध्येय वाक्य जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जिसका मतलब होता है जिसका समंदर पर कब्जा वही सबसे बलवान है।
बहरहाल इस पृथ्वी पर हर एक चीज की एक निश्चित आयु होती है। एक वक्त के बाद हर चीज को खत्म होना ही होता है और गुजरात के अलंग के गौरवशाली समुद्री इतिहास में ये स्वर्णिम पल भी विराट एवं सदा अविस्मरणीय पल रहेंगे। 56 सालों का वो विराट सफर, 11,074 वर्ग मीटर के विराट क्षेत्रफल का विराट, समुद्र की और थल या वायु किसी भी मार्ग से आने की सोचने वाले दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा विराट। अब हमें ऐसे ही कई विराट युद्धपोत के लिए नए रास्ते देकर स्वयं बार बार देशवासियों में सुरक्षा का भाव भरते हुए विदाई ले रहा है। आईएनएस विराट तब तक जब तक हम हैं, यानी युगों युगों तक हमें रक्षा की प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करता रहेगा विराट। लहरों का सिकंदर विराट अब खुद इतिहास बनने जा रहा है। इंडियन नेवी में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से पहचाना जाने वाला आईएनएस विराट नौसेना की ताकत का प्रतीक था। कहीं भी जाकर समुद्र पर धाक जमा सकता था आईएनएस विराट। लेकिन अब आईएनएस विराट अलंग के गौरवशाली समुद्री इतिहास में खुद इतिहास बनकर हम सभी को प्रेरित करता रहेगा और ये विराट यादों के साथ हम सभी के लिए अविस्मरणीय पल रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपसे विदा लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि टूट कर बिखरना हर बार बुरा नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ें टूट कर भी बहुत कुछ अच्छा कर जाती हैं। नमस्कार।